हेलो गाइस, वेलकम टू आवर DSA 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स कोर्स। ठीक है, तो इसमें अपन अभी ये सवाल सॉल्व करने वाले विच इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ओके, तो हम क्या दे रखा है अपन को, दे रखी है एक एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द हायर डे। ठीक है, तो प्राइस अपनी एक एरे है और आई बेसिकली डिपेंड्स अ डे, और एक स्टॉक हमें दे रखा है, तो प्राइस ऑफ आई बेसिकली रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द हायर डे। हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है अपने प्रॉफिट को बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक। ठीक है, तो अगर मैं कोई प्राइस को चूज करता हूँ कोई भी एक डे पे, तो बेसिकली आई कैन बाय द स्टॉक ऑन दैट प्राइस, और मैं कर सकता हूँ एक डिफरेंट डे द फ्यूचर सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें उस स्टॉक को मैं बेच दूंगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में सोचते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये 7 राइट, दिस इज 0 डे, अगर मैं 7 में उसको खरीद लेता, अब मैं आगे जाके कोई फ्यूचर डेट नहीं बेच सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि मैंने 6 रुपये में बेच दिया, तो 7 में अपन ने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस 7, 6 में से बेच दिया, सेलिंग प्राइस 6, तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस केस में -1। ठीक है, लेकिन और भी एग्जाम्पल्स अगर मैं 1 रुपये में खरीद लूँ और मैं इसको 5 रुपये में बेच दूँ तो मेरे को 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं इसको 5 में खरीद लूँ और 6 रुपये में बेच दूँ तो मेरे को 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 1 रुपये में खरीद लूँ और 5 में बेच दूँ तो 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। इनको बता रहा, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर अपन 1 रुपये में खरीद ले और 6 रुपये में बेच दे तो अपन को 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। और आप अगर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन देखो तो आपको इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि इसमें आप कभी भी खरीदो फिर आप कभी भी बेचो, आपको कभी भी ऐसा हमेशा नेगेटिव में ही प्रॉब्लम मिलेगा, राइट। द सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो बेसिकली इस केस में कह रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, बेसिकली अगर नेगेटिव में मिल रहा हो, तो यू कैन रिटर्न द मैक्स प्रॉफिट देयर टू बी 0। तो इस केस में अपन 0 रिटर्न कर देंगे। एक मैंने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से अपन को काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते अपना एक भाई बैठा है वहाँ पे। ठीक है, ये भाई अपना क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है बेचने का, है ना। ये देख रहा है पीछे कि भाई अब तक क्या हो रखा है, और ये बोल रहा है कि इस प्राइस में बेच दूंगा। तो अपने भाई को क्या जानना है, अपने भाई को ये पता होना है भाई कि अब तक अगर तू खरीद ले, भाई अपने दूसरे भाई को बोल रहा है कि भाई अगर तूने अब तक कभी भी कोई भी स्टॉक ये स्टॉक को खरीदा है, तो तू मेरे को ये बता दे कि यार तेरे को अब तक सबसे मिनिमम प्राइस में क्या मिला स्टॉक। तो आप बोलोगे यार मेरे को 1 पे मिला है, तो ये भाई बोलेगा चल ठीक है 5 रुपये में बेचने का ट्राई करता हूँ। तो उसको ये जानना है कि अब तक तूने कितना मिनिमम भाव में खरीदा, और मैं बेच रहा हूँ उसको इस रुपये में, 5 रुपये में। तो बोलेगा कि चल ठीक है, जितना तेरे को मिनिमम मिला था, ठीक है, उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ और इसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर भाई आगे गया। ठीक है, भाई अभी इस दिन पे गया मान लो। ठीक है, ये भाई है, सॉरी, तो इसको अपन जो कलर है उसी से बना लेते हैं। अपना भाई अभी इस दिन में बैठा है। फिर भाई यही सवाल पूछेगा, भाई ये पूछेगा कि भाई अब तक तूने तेरे को कितना मिनिमम में मिल रखा है। तो ये भाई वापस से बोलेगा अब तक भी 1 ही मिल रखा है, इससे पहले भी अब तक उसको 1 भी मिल रखा है। तो ये वापस से बोलेगा ठीक है, तो मैक प्रॉफिट अभी कितना चल रहा है, 6 - 1, पहले 4 चल रहा था, या फिर चल रहा 2 भी चल रहा, 4 था। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, तो 6 और 1 से सब ट्राई करेंगे तो 5, राइट। तो वापस हमारा प्रॉफिट अपडेट हो गया और मैक्स प्रॉफिट को 5 मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार अपन क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो अपन ये ट्राई कर सकते हैं कि मिनिमम अब तक अपने को कितना मिला है। ठीक है, मिनिमम लेट्स से जो भी मिला होगा एट एनी टाइम, और उस टाइम पे अपन को ये चेक करना है कि ये जो मेरी प्राइस है, ठीक है, जो भी प्राइस अपन को यहाँ पे दिख रही है, जो भी प्राइस इस दिन पे दिख रही है मेरे को, और जो भी मेरे को मिनिमम मिल रखा है पहले, उनका डिफरेंस क्या मेरा एक मैक्स प्रॉफिट कोई वेरिएबल होगा, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उससे बड़ा है क्या, और अगर बड़ा है तो मैक्स प्रॉफिट अपडेट कर दो और वही आपका फाइनल मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ के टर्म्स में इसको बोलते हैं वैलीज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वैलीज और इसको बोलते हैं पीक्स। ठीक है, ये बस टर्म्स है कुछ जो मैं जब इसका नोट्स बना रहा था तो मैं पढ़ रहा था, तो दिस आर समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। एंड एनीवेज लेट्स गो टू आवर कोड नाउ। तो बेसिकली अपने बोला अपन को 2 चीज़ चाहिए। एक अपने को चाहिए हमारा मीन प्राइस, जिसको अपन इनिशियली दे देंगे मैक्स वैल्यू। ठीक है, और एक हमें चाहिए हमारा मैक्स प्रॉफिट। तो मैक्स प्रॉफिट इनिशियली 0 कर देते हैं, और फाइनली अपन को मैक्स प्रॉफिट ही रिटर्न करना है। ठीक है, और अभी चलो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो इन प्राइसेस। ठीक है, और अपन को चेक करना है कि क्या हमारा
मीन प्राइस अपडेट हो सकता है। अगर हमारा प्राइस मीन प्राइस से छोटा है तो हमारा प्राइस बेसिकली बन जाएगा मीन प्राइस, ठीक है। तो हमारा मीन प्राइस जो होगा उसको हम सही से अपडेट कर देंगे ताकि वो हमेशा मिनिमम प्राइस को ही कैलकुलेट करता रहे। अब अपना वो वाला भाई, अपना कौन सा वाला भाई, अपना ये वाला भाई पूछ रहा है, ये वाला भाई बता, ये वाला भाई बेचने के लिए रेडी है ना। तो अपन को बोलना है कि क्या अपना प्रॉफिट बन सकता है, और प्रॉफिट कैसे बनेगा, ये वाला भाई कौन से प्राइस से बेचेगा, प्राइस में बेचेगा। तो इफ प्राइस माइनस मीन प्राइस, ये अगर मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है ना, ये अगर मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है तो अपना मैक्स प्रॉफिट अपडेट कर दो, क्योंकि अपने को न्यू प्रॉफिट मिल गया जो कि अपने पिछले अब तक जो मैक्स प्रॉफिट मिला था उससे बड़ा है। प्राइस माइनस मीन प्राइस, ठीक है। और इसको चला के देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। चलो ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देता हूँ और फिर ये एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अभी इसको उठाते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यू में बताना भाई कि ये कैसे चीज़ें चल रही है। तो मीन प्राइस अपनी मैक्स वैल्यू है, ये मेरा एक लेट्स से पी इज़ बेसिकली दिस प्राइस है ना, और एक अपना मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये जो P है ये चला प्राइस इज लेस देन मिन प्राइस, हाँ भाई 7 मिन प्राइस से तो छोटा है, मिन प्राइस तो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, तो इसको अपडेट कर दो, दिस विल बिकम 7। एंड देन प्रॉफिट क्या, प्राइस माइनस मिन प्राइस। पर अपन ने तो ये बोला कि भाई अपन तो बाद में ही बेच सकते हैं है ना, तो इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा कह सकते हो आप। क्यों, अरे कर भी लोगे तो क्या ही होगा, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस इट इज एनीवेज ऑलवेज गोना बी 0, तो 0 को भी मैक्स प्रॉफिट से बड़ा होगा ही नहीं, इसको अपडेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, इसीलिए ये एनीवेज काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर प्राइस इज लेस देन मिन प्राइस, 1 इज लेस देन 7, यस, तो मिन प्राइस को अपडेट कर दिया 1 से। आप प्रॉफिट देखो, प्राइस माइनस मिन प्राइस, प्राइस इज व्हाट, प्राइस ऑन डेज 1, मिन प्राइस इज 1, तो 0, ये भी अपडेट नहीं होगा। फिर प्राइस आगे बढ़ेगा, ये चेक करेंगे या ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 1, एंड देन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो 5 माइनस 1 प्रॉफिट कितना हो गया, 4 इज ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, यस, तो इसको अपडेट कर दो, तो मैक्स प्रॉफिट अपना हो गया अब तक 4। अब चले 3 पे अपडेट नहीं होगा, 6 पे आए, 6 पे मिन प्राइस अपडेट नहीं होगी, प्रॉफिट अपडेट हो जाएगी, 6 माइनस 1 5 इज ग्रेटर देन 4, यस, तो अपना मैक्स प्रॉफिट अपडेट हो गया 5 से। फिर आगे चलें, इस केस में भी कुछ अपडेट नहीं होगा, तो ये डन हो गया, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। टाइम कंप्लेक्स की बात करें तो बस अपन ने इसको लीनियरली चलाया है, लाइक, और तो कुछ ऐसा खास डबल लूप तो नहीं चलाया, तो दिस विल बी लीनियर द साइज ऑफ द प्राइसेस, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो कॉन्सेंट रही क्योंकि अपन ने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं यूज़ किया, बस मैक्स प्रॉफिट और मिन प्राइस बस एक तो वेरिएबल यूज़ करें, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी रन करके देखना, चलो देख ही रहता है साथ में, कोई बात नहीं। तो इसको अगर हटा दें अपन तो काफ़ी, नहीं सॉरी, ये वाला एग्जाम्पल ना 76431, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। और ये अपना P जो भैया है वो चलेगा यहाँ से, ठीक है। मेन प्राइस अपनी मैक्सिमम वैल्यू और ये अपनी 0, ठीक है। इफ प्राइस इज लेस देन, हाँ तो ये अपडेट होगी पहली बार में, तो ये होगी अपडेट। इफ प्राइस इज, ये नहीं होगी अपडेट, अपन चले आगे, ठीक है। तो ये प्राइस इज लेस देन मिन प्राइस क्या, तो यस इट इज़, तो ये अपनी होगी 6, तो ये भी अपना अपडेट नहीं होगा बिकॉज दिस विल बी 0, तो ऐसे देख सकते हो कि कभी भी अपडेट नहीं होगा। 4, ये 4 नो अपडेट है ना, दिस विल बी 0। 3, तो ये भी अपना 3, तो ये भी अपना अपडेट नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग मैक्स प्रॉफिट जो हमारा 0 था इनिशियली उसी को रिटर्न कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी कोड है, आई नो, तो बेसिकली इफ़ यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ इसके साथ खेलना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।